हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है गीता का सारांश, यानी समरी ऑफ गीता। इस अध्याय का एक और नाम है सांख्य योग। सांख्य यानी विश्लेषण करना, एनालाइज करना, यानी मुख्य बिंदु जो होते हैं उनको एनालाइज करना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान ने ज्ञान को एनालाइज किया है ना, उसे विश्लेषण किया है। फिर अग्नि पुराण में जो है भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों को शरीर के अलग अलग अंगों से तुलना करी गई है। तो अध्याय 2 की तुलना किससे करी गई है? पैरों से, क्योंकि पैर जो है वो शरीर के आधार होते हैं। पैर के बिना, जिसके पैर कमजोर होते हैं वो व्यक्ति ज्यादा देर तक नहीं खड़ा रह सकता, भले ही उसका शरीर कितना ही मजबूत हो। तो अध्याय 2 जो है वो पैरों की तरह है, वो भगवत गीता का जो है वो आधार है जिसपे पूरी भगवत गीता खड़ी है। ऐसा क्यों हम कहते हैं? क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि जो भक्ति की ओर हम बढ़ते हैं, जब भगवान के ज्ञान को समझने में पहला कदम रखते हैं, तो उसमें हम आत्मा के बारे में समझेंगे। तो भगवत गीता में जो इस अध्याय में हम देखेंगे कि आत्मा क्या है, आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है। तो आत्मा के बारे में जानना हमारा भक्ति में, भगवान के ज्ञान में समझने में पहला कदम है। तो हम देख लेते हैं कि हम पिछले अध्याय में हमने क्या क्या किया था। तो आप सब अपना हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं कि अर्जुन ने पिछले अध्याय में 5 कौन से कारण दिए थे कि वो युद्ध नहीं करना चाहता। आप अपने हैंड रेस करिए, हम आपसे पूछेंगे। आपको जितने भी कारण याद हैं, कुल मिला के अर्जुन ने 5 कारण दिए थे कि वो युद्ध नहीं करना चाहता। आपको जितने भी कारण याद हैं, 1, 2 या पांचों, 3, 4, जैसे आपको याद है आप बता सकते हैं। जी सीधी माता जी, हरे कृष्णा, आप बताइए। पहला उन्होंने दिया था दया। जी माता जी, बहुत धन्यवाद। तो दया बताया माता जी ने। मालिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्होंने दूसरा कारण दिया था कि ये मेरे ही अपने भाई, गुरु और मित्र हैं, और अगर मुझे तीनों लोक मिल जाए, धरती क्या तीनों लोक मिल जाए, तो भी मैं उसका क्या करूँगा। बहुत सुंदर माता जी, यानी जो है हम कहेंगे कोई आनंद नहीं। तो मालिनी माता जी ने बताया कि उन्हें अब कोई आनंद नहीं, भले ही उन्हें तीनों लोग क्यों ना मिल जाए। प्रदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा। प्रदीप कुमार प्रभु जी, ठीक है, प्रभु जी नहीं कर पा रहे हैं। निशा शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और उन्होंने एक और ये रीजन दिया था कि अगर कुल के सभी जो पुरुष हैं अगर वो मारे जाएंगे तो कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, और उनके दूषित होने की वजह से वर्ण संकर संतान जो है वो पैदा होगी, जो कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, उन सबको भी पितर लोक से नीचे गिरा देगी। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सीक्वेंस में जवाब दिया। तो आप कह रहे हैं पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी। बहुत बढ़िया। विनोद कुमार पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी अनम्यूट करिए अपने आप को, विनोद कुमार पांडे प्रभु जी। जी प्रभु जी बोलिए। जी हरे कृष्णा जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा है कि हम सुन नहीं पाए, ठीक है ना, थोड़ी आवाज हो रही थी। जी हमारा प्रश्न है कि अर्जुन ने ऐसे क्या कारण दिए थे पहले अध्याय में कि उन्हें युद्ध नहीं करना है। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं प्रभु जी। अपने परिजनों को न मारना, अपने संबंधियों की हत्या न होने पाए, और जो अपने हैं उनके साथ कोई कुकृत्य न होने पाए। जी प्रभु जी धन्यवाद। तो प्रभु जी ने वो सारे पॉइंट बोले जो अभी हमने सुने। गिरिजेश दुबे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी सबसे 5 कारणों में तो 3 तो सभी ने बता दिया। जी चौथा प्रभु। कारण है कि मतलब वो पाप से बचना चाहते थे कि अपनों की हत्या करने से जो हमें पाप लगेगी। और दूसरा चीज क्या है कि वो असमंजस में थे। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। हम 2 हैंड और लेंगे। नागेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। करीब करीब कारण सबने बता दिया है। जी अंत में अर्जुन का मुंह सूख रहा था और वो विषाद में चले गए थे, और फिर वो रथ में कोने में बैठ गए थे। जी और प्रभु जी। कारण करीब करीब सबने बता दिया है। जी प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर यहाँ पे
पृष्ठभूमि भी बताई हमें जो हमारे आगे काम आएगी, कि उनका मुंह सूख गया था, अब वो रथ में बैठ गए थे, तो अब अर्जुन क्या करेंगे। तो इस अध्याय में हम देखेंगे अर्जुन ने क्या किया। ठीक है सीमा माता जी, आलोक प्रभु जी, हम आगे चर्चा करेंगे, उसमें हम आपके विचार सुनेंगे, क्योंकि प्राय प्राय कारण आ गए हैं। ठीक है, संकोच या शंका साहिल प्रभु जी कह रहे हैं। सोनाली माता जी ने कहा पाप, साहिल प्रभु जी ने भी पाप कहा। विक्रम प्रभु जी ने कहा दया। पवन शर्मा प्रभु जी कह रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आवाज आ रही है, आप एक बार अपने मोबाइल की सेटिंग देख लें। तो आप लोगों ने बहुत ही सुंदर बताया 5 कारण, प्राय प्राय आप सबने सब कारण बता दिए। तो पहला कारण है क्या, दया। अर्जुन को अपने परिजनों पे दया आ गई। कोई आनंद नहीं, जैसा माता जी ने बहुत सुंदर बताया कि तीनों लोग ही क्यों ना मिल जाएं, मुझे क्या लाभ होगा। पाप, प्रभु जी ने आखिरी में बताया कि मुझे परिजनों को मारने से पाप चढ़ेगा। पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी, माता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि किस तरीके से जो है पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और वर्ण शंकर संतानें होंगी, है ना। और लास्ट में असमंजस। तो अब ये 5 कारण हमने देखे जो अर्जुन ने पिछले अध्याय में बताए। तो अब इतने सुंदर कारण अर्जुन ने दिए, क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, है ना। प्राय प्राय हम सब कन्विंस हैं किसी ना किसी तरीके से कि अर्जुन सही कह रहा है। अब भगवान को मान जाना चाहिए कि भगवान ये युद्ध ना करें। पर भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान की बुद्धि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है ना। भगवान की बुद्धि सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा भगवान के अंदर ही बुद्धि है। तो भगवान अपनी बुद्धि से अब अर्जुन को क्या जवाब देते हैं, हम इस अध्याय में देखेंगे। तो सबसे पहले संजय कहते हैं, पहला श्लोक, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेशनम विषिदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अर्जुन की आंखों में यहाँ पे आंसू थे, अश्रुपूरित नेत्र। ऐसा नहीं है कि अर्जुन कोई दिखावा कर रहा था, है ना। हम आजकल कलयुग में देखते हैं, आसपास हमारे समाज में देखते हैं कि लोग जो है वो दिखावा करते हैं। तो कहते हैं हाँ मुझे आपकी चिंता है, और ऊपरी ऊपरी तौर से कहते हैं, पर अंदर शायद वो खुश होते हैं। पर अर्जुन ऐसा नहीं था। इतना उनको कष्ट मिला कौरवों से, उसके बावजूद जो अर्जुन कह रहा था, जो कारण उन्होंने दिए, वो तहे दिल से कारण दे रहे थे। उनकी आंखों में आंसू भी थे। तो अर्जुन कोई दिखावा नहीं कर रहा था। यहाँ पे जो है संजय ने कृष्ण को क्या कहा है, मधुसूदन। तो जब भी किसी नाम से कृष्ण जी को बुलाया जाता है तो उसका एक कारण होता है। मधुसूदन का क्या अर्थ होता है, मधु एक राक्षस था जिन्होंने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था। तो वेद क्या होते हैं, ज्ञान। तो ज्ञान को चुराने से अज्ञान फैलता है। तो श्री कृष्ण ने इस राक्षस का वध किया था, इसीलिए उन्हें मधुसूदन कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, प्राय प्राय संजय जो है वो एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि अब जो अर्जुन की अज्ञानता है उसको भगवान श्री कृष्ण यानी मधुसूदन दूर करने वाले हैं। तो श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वा कश्मलम इदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। तो ये पहला श्लोक है जो भगवान ने कहा है ना। तो कुल इससे पहले 47 श्लोक हो चुके हैं, पहले अध्याय के 46 और इस अध्याय के 1। अब 47 श्लोक के बाद भगवान अपना पहला श्लोक कहते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो अच्छा वक्ता होता है वो पहले अच्छा श्रोता होता है ना। हम अगर सिर्फ अपनी बात कहने में ही आगे रहेंगे और हम दूसरों की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसे जो है हम अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। तो भगवान ने पहले पूरी तरीके से अर्जुन के मन का विषाद सुना। अब 46 श्लोकों के बाद भगवान पहली बार कुछ कह रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम में कैसे आई हैं। वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर लेके जाते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने सबसे पहले बोलते ही अर्जुन को डांट लगाई। क्यों, कह रहे हैं कि ये अशुद्धियां तुम्हारे अंदर कैसे आई। तो अर्जुन ने जितने भी कारण दिए जिनको हमने सोचा कि तो बहुत ही सुंदर कारण है, उसको भगवान ने क्या कहा, कल्मश, है ना, अशुद्धियां कही कि ये अशुद्धियां तुम्हारे अंदर कैसे आई। क्यों, क्योंकि जो जीवन के मूल्य को जानता है उनके अंदर ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर से हमें इस बात को याद करना है कि ये सारी व्यवस्था भगवान की दी गई है, क्योंकि अगर अर्जुन मोहित नहीं होते तो भगवत गीता का ज्ञान हमें नहीं मिल पाता।
तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। जैसे एक विद्यार्थी है ना, जो हमेशा कक्षा में प्रथम आता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा, जैसे अर्जुन है ना, इतना बड़ा जो है धनुर्धारी, उसने भगवान शिव जी से पशुपत शस्त्र भी प्राप्त कर रखा था, किंतु अब युद्ध के ऐन मौके पे वो हार रहा है। वो कह रहा है कि मेरा मुख सूखा जा रहा है, और उसने अपना गांडीव भी रख दिया है। तो ठीक उस विद्यार्थी की तरह जो एग्जाम से पहले थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने उसे अब डांट लगाई, और क्या कहा कि नहीं, ये तुम्हें बदनामी की ओर लेके जाएंगे, उच्च ग्रहों की ओर नहीं लेके जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि भगवान उनके कारणों का क्या कैसे खंडन करते हैं। पर इसमें मेरा एक आप सबसे दोबारा एक प्रश्न है। हमने अभी तक देखा क्या कि अर्जुन जब कहते हैं तो कहते हैं अर्जुन उवाचा, है ना, धृतराष्ट्र उवाचा, संजय उवाचा। यहाँ पे व्यास जी कह रहे हैं श्री भगवान उवाचा। यहाँ पे आपको क्या कुछ अलग सा नजर आ रहा है? जिस तरीके से वो कह रहे हैं श्री भगवान उवाचा, हमने पहले देखा अर्जुन उवाचा, है ना, धृतराष्ट्र उवाचा, संजय उवाचा। यहाँ पे व्यास देव जी कह रहे हैं श्री भगवान उवाचा। तो आप यहाँ पे कुछ अलग कुछ देख पा रहे हैं, कुछ अलग नोटिस कर पा रहे हैं, तो आप अपना हैंड रेस करके हमें अपना बता सकते हैं विचार कि आपको क्या अलग लग रहा है। विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी, अनम्यूट करिए। प्रभु जी वही कर रहा हूँ। हरे देखिए उन्होंने यहाँ पर जो है संजय जी ने यहाँ पे कृष्ण भगवान को ना लिख करके ये लिखा कृष्ण उवाच करके बोला भगवान उवाच, यानी कि वो मानते हैं कृष्ण भगवान ही, कृष्ण जी ही भगवान है, इसलिए उन्होंने भगवान शब्द लिया है यहाँ पे। कृष्ण उवाच नहीं लिखा है क्योंकि कृष्ण ही वास्तव में भगवान है। यानी भले ही वो अर्जुन के सारथी बन गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उनके सारथी बनने से उनकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, यानी वो तो है भगवान ही है। ऐसा नहीं कोई सारथी बन गया तो कोई निम्न स्तर पे आ गया या कुछ कम हो गया, उनकी इनका मतलब जो उनकी प्रेस्टीज कम हो गई है, वो भगवान ही है, इसलिए उनको यहाँ पे भगवान उवाच लिखा। कृष्ण भगवान का जो संबोधन है वो जैसा आपने बोला अलग अलग नाम से लिखा, मधुसूदन उवाच या भगवान उवाच। तो ये भगवान शब्द जो है कृष्ण भगवान के लिए संदर्भ में लिया गया है कि वो स्वयं भगवान है, सारथी बनने से उनका वो मूल्य कम नहीं हो जाता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हम बताएंगे आपने सही बोला कि गलत, पहले हम दूसरे विचारों को भी सुनते हैं। बलबीर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट करिए, बलबीर सिंह प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आवाज आई? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा। यहाँ श्री कृष्ण जी को श्री भगवान उवाच करके कहा गया है। जी जी प्रभु जी, तो इसमें आपको क्या अलग लग रहा है प्रभु जी? इसमें सब श्री लगा दिया गया अलग से, उन्होंने आदर पूर्वक कहा गया है व्यास जी ने भगवान को। बाकी लोगों को सामान्यतः कहा गया है संजय उवाच, अर्जुन उवाच, और भगवान को आदर पूर्वक श्री भगवान और भगवान की उपाधि मतलब कहकर कहा गया है यहाँ। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी के विचार हैं कि उन्हें सम्मान के साथ श्री कहा गया। ठीक है, हम और सुनते हैं। गणेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। यहाँ पे सब जो है धृतराष्ट्र है, संजय है, उनमें से किसी के भी नाम के आगे श्री नहीं है, लेकिन सिर्फ भगवान के नाम के आगे ही श्री लगाया हुआ है। और ऐसा ही भागवत में भी देखा गया है, सुखमुनि और भगवान श्री कृष्ण के ही नाम के आगे श्री लिखा गया है। तो ये थोड़ी विभिन्नता नजर आती है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी ने भी कहा कि उन्हें आदर के साथ श्री कहा गया। अंकित प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आप अब अनम्यूट करिए दोबारा। जी आ रही है आवाज? जी प्रभु जी। जी बाकी जगह पे जो दूसरे नामों का उल्लेख किया गया है उनमें संधि विग्रह लिया गया है, जैसे धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, और यहाँ पे संधि का अनुभव किया गया है श्री भगवान उवाच। तो ये अंतर मुझे समझ में आता नहीं। जी प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर बताया। हम देखते हैं कि चैट में भी हर्षिता माता जी कह रहे हैं कि व्यास देव जी ने उनको श्री भगवान कहा है क्योंकि ये भक्त द्वारा अपने भगवान को संबोधन है। फिर एक प्रभु जी कह रहे हैं कि श्री मतलब राधा रानी। ठीक है, हम एक और लेंगे, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। निशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे बाकी भी प्रभु जी ने बताया, मुझे भी ये लगता है कि जितना संजय और धृतराष्ट्र और अर्जुन का नाम लिया गया, बाकी ये इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि वो आम की तरह नहीं है, वो भगवान है। तो उनको यहाँ पर भगवान जी कह के श्री भगवान उनको बताया गया कि वो आम इन सबकी तरह साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक अलग व्यक्तित्व है। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो माता जी ने भी यही कहा कि उन्हें अलग व्यक्तित्व है ना, इसीलिए भगवान। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि व्यास देव जी चाहते हैं कि जो भगवत गीता पढ़ने वाले पाठक हैं उनके मन में कोई भी संशय नहीं रहे कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो साक्षात भगवान है। श्री अगर संबोधन है, ठीक है, ये सम्मान के संबोधन है, पर वो श्री कृष्ण उवाचा भी कह सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा श्री भगवान उवाचा। भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है हम आगे देखेंगे कि जिनके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं, षड ऐश्वर्य होते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। तो व्यासदेव जी चाहते हैं कि पाठकों के मन में कोई भी संदेह नहीं रहे कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, जिनको कि प्रभुपाद जी इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ठीक है, तो हमें अपने मन में कोई भी संशय नहीं रखना है। हम भगवत गीता के कोर्स से जुड़े हैं, हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे अपने मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये श्लोक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, क्योंकि यहाँ पे भगवत गीता एक नए मोड़ ले लेती है। यहाँ पे क्या होता है, अब तक हमने देखा कि अर्जुन पूरे संशय में था, असमंजस में था, और भगवान ने उसे डांट लगाई। अब डांट लगाने के बाद अर्जुन क्या करता है, अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, मुझे उपदेश दें। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब अर्जुन ने भगवान के आगे सरेंडर कर दिया है, भगवान के आगे शरणागति ले ली है। क्यों? क्योंकि अर्जुन समझ गया है कि उसकी बुद्धि जो है वो सीमित है। वो कह रहा है कि मैं अपना कर्तव्य भूल चुका हूं, है ना, और मैं धैर्य भी खो चुका हूं। अब मैं आपके आगे शरणागति हूँ। क्या यश्रेषा निश्चितम ब्रूहि में, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो मुझे बताएं। तो कल हमने थोड़ा सा चर्चा करा था कि श्रेयस और प्रेयस में क्या अंतर होता है। प्रेयस वो होता है जो आज हमें अच्छा लगता है, किंतु भविष्य में लंबे समय के लिए वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। किंतु श्रेयस वो होता है जो आज हमें कड़वा लगे, हो सकता है जहर की तरह लगे, परंतु हमारे लिए भविष्य में वो अमृत के तुल्य ही होता है। तो अर्जुन ये नहीं कहते कि मेरे लिए जो प्रेयस है वो बताएं, अर्जुन भगवान को कहते हैं मेरे लिए जो श्रेयस है वो मुझे बताएं। और शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वं प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें, मैं आपकी शरणागति हूँ और मुझे उपदेश करें। तो सबसे पहले इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें मानना होगा, यह मानना होगा, यह स्वीकार करना होगा कि हमारी बुद्धि जो है उसकी एक सीमा है ना। हमें इस अहंकार से ऊपर उठना होगा कि हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हमें इस अहंकार से ऊपर उठना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी इंद्रियां भी अपूर्ण है ना। हो सकता है कि मेरे सामने जो दीवार है उसके उस पार क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता, उसके उस पार क्या हो रहा है मैं सुन भी नहीं सकता, किंतु भगवान की जो इंद्रियां हैं, भगवान जो है वो पूर्ण है, भगवान है सच्चिदानंद। तो इसलिए हमें शरणागति लेनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हम उसके लिए तात्पर्य पढ़ते हैं श्री प्रभुपाद जी का। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझने मिलती हैं, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो अब कोई लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, अर्जुन के पास तो भगवान थे, तो उन्होंने उनकी शरणागति ली, हम क्या करें। तो प्रभुपाद जी बताते हैं हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनकी शरणागति लेनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु यानी जो कि प्रामाणिक परंपरा से आते हैं। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, है ना। जीवन में हमारी बहुत ही अनचाही उलझने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उस उलझन को चाहता है, कोई चाहता है अरे मेरे जीवन में उलझने आए, नहीं, अनचाही उलझने हैं। तो उनसे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। तो दावाग्नि क्या होती है, जिसे हम कहते हैं है ना वाइल्ड जो फायर होता है ना, जो फॉरेस्ट में जो जंगल में अपने आप आग लग जाता है, कोई उसे लगाने नहीं जाता, किंतु घसन से वो आग लग जाती है। तो इसी तरीके से कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में मुसीबतें आए, मेरे जीवन में दिक्कतें आए, पर वो दिक्कतें आती हैं, अपने आप आती हैं। तो इसीलिए ये उलझने जो है वो दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं।
तो कोई अगर ये सोचता है कि मेरे जीवन में उलझने नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आएंगी, तो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। और जब ऐसे ही हमारे जीवन में आग लगती है, जब समस्या आती है, तो हम बहुत ज्यादा व्याकुल उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। इस श्लोक का यही तात्पर्य है। तो इस श्लोक से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें यह पहले स्वीकार करना है कि हमारी बुद्धि सीमित है। हो सकता है कि हम अपनी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकें, तो इसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, जो आचार्य, वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? गुरु का आश्रय, भक्तों का संग और शास्त्र का अध्ययन। ठीक है, गुरु, शास्त्र और साधु, इन तीन का आश्रय लेना चाहिए। गुरु, शास्त्र, साधु। गुरु का आश्रय, शास्त्र यानी शास्त्रों का अध्ययन जो भी हम कर रहे हैं, भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, और भक्तों का संग, जो भक्त होते हैं उनका संग लेना चाहिए। ठीक है, भगवान कृष्ण हम देखेंगे आगे क्या कहते हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है उसको कहते हैं दुख आलयम अशाश्वतम। दुख आलयम यानी जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या पाया जाता है? पुस्तक, है ना। उसी तरह दुखालयम यानी इसमें खाली दुख पाया जाता है। भगवान इस सृष्टि के निर्माता हैं, उनसे अच्छा इस सृष्टि को कोई नहीं जानता। वो अपनी खुद की सृष्टि के बारे में कहते हैं कि ये दुखालयम है, तो हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और अशाश्वतम यानी यहाँ पे कुछ भी शाश्वत नहीं है। क्षणिक सुख आते हैं, ये सुख हमेशा के लिए नहीं रहते। तो इसीलिए दुखों को हम जो है अवॉइड नहीं कर सकते, वो आएंगे जरूर। हमने देखा ना गौतम बुद्ध किस तरीके से उन्हें सब दुखों से दूर रखने की कोशिश करी गई, पर अंत में उन्हें दुख का सामना करना पड़ा और फिर वो आत्म साक्षात्कार की ओर निकल गए। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं, साधु और शास्त्र की शरणागति लेते हैं, तो क्या होता है? ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। भगवत गीता ऐसा नहीं कहती कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। होता क्या है, वो जो रास्ता है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक रास्ते पे बम्पर है, अगर हम अपने नॉर्मल जिंदगी भौतिक जीवन में बढ़ते हैं आगे, अपने अहंकार पे आगे बढ़ते हैं, अपनी बुद्धि पे हमें बहुत ही गर्व रहता है, तो वो बम्पर जो है हो सकता है कि एक रिक्शा में बैठे हुए आदमी को जिस तरीके से झटका लगता है वैसा लगे। किंतु जब हम शरणागति लेते हैं गुरु, साधु और शास्त्र की, तो हो सकता है वो एक गाड़ी की तरह हो जाए, जिसमें हम बम्पर क्रॉस तो करें पर हमें ज्यादा धक्के नहीं लगे, हमें शायद पता भी ना चले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली। तो हमने देखा कि जब कठिन समय आता है, सबके जीवन में आता है, ऐसा नहीं है कि कठिन समय किसी के जीवन में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, है ना। क्या दारू पीना शुरू कर देते हैं, है ना, जुआ सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं अगर उन्हें पैसे की तंगी आती है तो। कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अर्जुन से शिक्षा लेनी चाहिए। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन भी पूरी तरह मोहित था। उसने भी जीवन में जब समस्या देखी तो उसने क्या किया? उसने भगवान की शरणागति ली। तो हमें भी गुरु, शास्त्र और साधु की शरणागति लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा श्री भगवान उवाचा, हमने देखा कि भगवान कौन है। तो भगवान कौन है इसको विष्णु पुराण में, है ना, बताया गया है। किसने? पराशर मुनि ने। पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव जी के पिता। तो व्यासदेव जी जिन्होंने गीता लिखी, उन्होंने, उनके जो पिता हैं पराशर मुनि, वो क्या बताते हैं भगवान के बारे में विष्णु पुराण में? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशाश्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नं इतिम गणा। ईश्वर के लक्षण सबसे अधिक, क्या लक्षण है? 6 लक्षण है। क्या? सबसे अधिक सुंदरता, सबसे अधिक ज्ञान, सबसे अधिक प्रसिद्धि, सबसे अधिक धन, सबसे अधिक शक्ति और सबसे अधिक त्याग। यानी जिसके पास ये 6 गुण हैं, सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग, वो ईश्वर है, यानी वो भगवान है। कैसे? हम एक एक करके समझते हैं। जैसे सुंदरता, है ना, अभी देखिए इसमें क्या दृष्टिकोण हो सकता है। जैसे एक बहुत ही मोटा आदमी है, अगर हम पूछें आपस में कि क्या वो सुंदर है, तो हो सकता है हम कहें कि नहीं, जो पतले लोग होते हैं वो ज्यादा सुंदर लगते हैं। किंतु वही अगर आप एक शेर से पूछें कि इस मोटे आदमी में और इस पतले आदमी में आपको ज्यादा सुंदर कौन लगता है, तो हो सकता है वो भूखा शेर कहे कि मुझे ये मोटा आदमी ज्यादा सुंदर लगता है। तो ये जो सुंदरता हमारे भौतिक जीवन में होती है, ये अलग अलग दृष्टिकोण अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से बदलती रहती है। किंतु जो भगवान है वो सबसे ज्यादा सुंदर है। वो सबको आकर्षित करते हैं, सिर्फ इंसानों को नहीं, यहाँ तक कि जानवर, पेड़, बादल, नदी, सब भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। भगवान इतने सुंदर है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सर्व आकर्षक,
जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। फिर दूसरा क्या है? ज्ञान, है ना। हम षड ऐश्वर्य देख रहे हैं, तो दूसरा ऐश्वर्य है ज्ञान। तो हमने देखा है, जो अभी हम भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं, भगवान का ज्ञान जो है वो सबसे अधिक है ना। हमने देखा है भौतिक किताबें जो हम पढ़ते हैं, हो सकता है वो 5 साल में 10 साल में बदल जाती है ना। हम पहले पढ़ते थे कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, फिर हमने पढ़ा कि 10 ग्रह हैं, फिर हमने पढ़ा 8 ग्रह हैं। तो किस तरीके से भौतिक ज्ञान बदलते रहते हैं। किंतु भगवान का जो भगवत गीता का ज्ञान है 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को दिया, जो आज भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान के पास सबसे अधिक ज्ञान है। फिर क्या है? प्रसिद्धि। तो जैसे आप समझिए, उदाहरण के तौर पे आप कहीं चोरी करते हैं तो क्या होगा? पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। किंतु जब भगवान मक्खन चोरी करते हैं तो क्या होता है? भगवान और ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें माखन चोर के नाम से पूजा जाने लगता है। तो भगवान की ऐसी प्रसिद्धि होती है कि भगवान अगर चोरी भी करें तो भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। फिर चौथा क्या है? धन। तो भगवान जो है ना वो बहुत ही धनवान है, सबसे अधिक धनवान है। अर्थ क्या है? सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा करती हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे हम दिवाली पे गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, क्या कि हमें लक्ष्मी मिले, तो ऐसी सहस्त्र लक्ष्मियां, है ना, वो भगवान की नित्य सेवा करती रहती हैं। फिर क्या है? सबसे अधिक शक्ति। तो हमने देखा है गोवर्धन लीला में भगवान ने किस तरीके से मात्र 7 साल की उम्र में अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पे 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा। ऐसी शक्ति हमारे में किसी में भी नहीं हो सकती। फिर क्या है? सबसे अधिक त्याग। अब किसी के पास अगर ये 5 गुण आ जाएं, ये 5 ऐश्वर्य आ जाएं, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्ञानवान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे धनवान, सबसे शक्तिशाली, तो क्या होगा? वो अहंकार से बहुत ज्यादा भर उठेगा। किंतु इन 5 गुणों के बावजूद भगवान क्या है? सबसे बड़े वैरागी हैं और सबसे बड़े त्यागी भी हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, है ना। ऐसा अगर किसी के पास 5 गुण आ जाते हैं तो क्या वो किसी का सारथी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं। भगवान राम जी, है ना, जस्ट 1 दिन पहले, राजा बनने से 1 दिन पहले वो वनवास की ओर जाते हैं। तो इतने बड़े वैरागी और इतने बड़े त्यागी भी भगवान है। तो जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं तो वो भगवान कहलाते हैं। तो आपसे मेरा यह प्रश्न है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में ये 6 गुण आ जाते हैं तो क्या आप उन्हें भगवान मान लेंगे? अगर आप देखते हैं कि ये 6 गुण किसी के अंदर है तो क्या आप उन्हें कहेंगे कि हाँ ये भगवान है? आप अपने विचार हमें हैंड रेज करके बता सकते हैं, चैट में भी आप लिख सकते हैं। निशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर ये 6 गुण हम किसी में देखें ना, लेकिन ये इटर्नल नहीं है। मतलब जैसे एक सुंदरता है किसी में, जैसे हम बॉलीवुड के हीरोज या हॉलीवुड के हीरोज या एक्टर्स एक्ट्रेसेस देखते हैं, उनकी सुंदरता जो है टाइम के साथ कम हो जाती है। ज्ञान जो है, जैसे बचपन में है कोई भी, जैसे जो साइंटिस्ट है उन्हें हम बहुत ज्ञान वाला बहुत मानते हैं, तो बचपन में उनको उनके पास इतना एक स्टेज आई जब उनके पास ज्ञान है। जब ये भी हो सकता है कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनका जो है वो, और जहाँ तक बात रही, वो भी कभी, जैसे हम बॉलीवुड के एक्टर्स की अगर बात ले लें तो वो कभी प्रसिद्ध हो रहे हैं तो कभी उनकी वो हिट हो रही है मूवी, कभी नहीं हो रही है। तो एक इटर्नल ये सब चीजें सब में नहीं है। धन भी कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, और शक्ति भी जिस तरह से बचपन में कम है, बड़े होके थोड़ी ज्यादा, बुढ़ापे में फिर से कम। और त्याग जो है, त्याग हम सब चीजों का नहीं कर सकते। जिसके पास ये सब चीजें हैं उसको ये चीज त्यागने में बहुत बहुत मुश्किल होगा। ये सिर्फ भगवान जी ही कर सकते हैं, आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। जी माता जी, धन्यवाद। माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हो सकता है किसी के पास ये गुण आ जाए किंतु वो हमेशा के लिए नहीं रह सकते। डॉक्टर मोनिका माता जी, हरे कृष्णा। डॉक्टर मोनिका माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। मुझे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति में ये गुण आते भी हैं तो भी उन गुणों का वो उस तरीके से उपयोग कर सकेगा, यह संभव नहीं है। तो इस समय में अगर किसी व्यक्ति में गुण है और वो उन गुणों का उपयोग उस तरीके से करके लोगों को कोई फायदा दे रहा हो तो वो भगवान की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है शायद। ओके, ठीक है माता जी, आपने अपने विचार रखे। हम आगे सुनते हैं। सोना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी।
मेरा मानना ये है कि अगर ये सारे गुण अगर किसी व्यक्ति में आ भी जाते हैं तो ये अधिक समय के लिए उसमें रह भी नहीं पाएंगे। जी जी जी, माता जी क्योंकि जी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ही या कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करेगा कि वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अपना चीजों को लूज करेगा। जी माता जी धन्यवाद। जी माता जी ने भी कहा कि वो ज्यादा समय तक उसके पास शायद ना रह पाए। पंकज किशोर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंकज किशोर प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी प्रभु जी। ये जो लक्षण बताए गए हैं ईश्वर के, इस पे थोड़ा मेरे विचार से कंट्रोवर्सी होगा, क्योंकि आज के परिवेश में जब हम इस चीज को देखते हैं तो हम ये चीज देख रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होगा उसको प्रसिद्धि मिलना, ज्ञानी, प्रसिद्धि और धन, ज्ञान, प्रसिद्धि और धन, ये तीनों एक दूसरे का पूरक हो सकता है। इसमें कहीं से भी विरोधाभास नहीं होगा। ज्ञान प्रसिद्धि, जिसके पास में ज्ञान होगा उसकी प्रसिद्धि होगी ही होगी और उन्हें ऑटोमेटिक धन की प्राप्ति होगी। और ये जब तीनों एक साथ मिलता है तो शक्ति के रूप में वो जरूर विकसित होता है। ज्ञान, प्रसिद्धि और धन, जब ये तीनों एक साथ मिलेगा तो शक्ति के रूप में वो प्रसिद्ध होगा। सुंदरता तो भगवान का दिया हुआ एक ये है कि सुंदरता किस चीज में होता है। मुख में देखने में सुंदरता होता है उस आदमी के जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं, या फिर उसके काम में सुंदरता होता है। ये परिभाषा एक बिल्कुल अलग हो जाएगा कि मुखमंडल पे सुंदरता है या उनके वर्क के माध्यम से उसको सुंदरता में देखा जाता है। और ये त्याग भी अनायास हो ही जाता है प्रभु जी। जिसके पास में ज्ञान आ जाता है ना, अगर वो ज्ञानी पुरुष है ना, तो त्याग जरूर करेगा प्रभु जी। क्योंकि ज्ञानी पुरुष को जब ये क्या बोलेंगे कि अगर घमंड आ जाता है ना, तो ज्ञानी में वो आएगा ही नहीं, वो ज्ञानी की श्रेणी से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति ज्ञानी की श्रेणी से बाहर निकल जाता है तो ये प्रसिद्धि और धन और शक्ति अपने आप ही गिर जाती है। तो मुझे लगता है कि आज के परिवेश में ये ईश्वर के जो लक्षण बताए गए हैं अनायास ही सब जगह शायद मिल जाते हैं। अगर कोई ज्ञानी है तो उनके पास में ये 5-6 लक्षण आ जाएंगे। जी प्रभु जी धन्यवाद। हम अपना उत्तर थोड़ा संक्षेप में रखेंगे क्योंकि हमारा समय भी कम रहता है और सबको हम, प्रभु जी आपकी बात हम समझ गए। चैट में भी काफी लोगों ने कहा है कि किसी के पास कहते हैं कि कैपेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है। कोई कहता है कि समाज के लिए कुछ नहीं किया तो ऐसा संभव नहीं है। तो बहुत जवाब आए हैं, हम आगे चर्चा करते हैं, हमारे पास समय थोड़ा कम है। हम अपने पॉइंट्स जो रखेंगे जब चर्चा में हम बात करते हैं तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जिससे हम सबको मौका मिल सके। तो अब जैसा आप सबने कहा, प्राय आप सबने थोड़ा ठीक समझा कि हो सकता है कि कोई सुंदर हो, है ना। जैसे माता जी ने कहा कि बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं, हो सकता है कोई ज्ञानी भी हो, कोई प्रसिद्ध भी हो सकता है बहुत शक्तिशाली भी कोई हो। किंतु हमने क्या कहा, ये 6 गुण सबसे अधिक मात्रा में और एक साथ, है ना। तो हो सकता है कि आज जो सुंदर है वो कल सुंदर ना रहे। हम देखते हैं धनवान में, जैसे उदाहरण के तौर पे कभी कोई कहता है एलोन मस्क जो है वो सबसे ज्यादा धनवान है, कभी बिल गेट्स सबसे ज्यादा धनवान थे। तो ये बदलते रहते हैं और उनका जो धन है हम गिन सकते हैं, हम बता सकते हैं उनके पास कितने बिलियन डॉलर्स हैं, पर उनके पास सबसे अधिक धन नहीं है। तो जिनके पास यह 6 जो है वो सबसे अधिक है और हमेशा, जैसा माता जी ने कहा था, निशा माता जी ने, एटर्नल, शाश्वत, हमेशा रहता है, वही भगवान होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि किसी के पास ये 6 गुण आए और एक साथ रहें। तो ये 6 गुण सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही पाए जाते हैं। इसलिए भगवान को हम कहते हैं सत चित आनंद। सत यानी शाश्वत, चित यानी पूर्ण ज्ञान और आनंद यानी पूर्ण आनंद। ठीक है। तो अब जो है हम देखते हैं कि भगवान की जो अनुभूति है, भागवतम कहता है कि भगवान की अनुभूति हम 3 स्तर पे कर सकते हैं। एक तो क्या, ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा और तीसरा परमेश्वर। तो सबसे पहले निराकार ब्रह्म, तो हम निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या, जो अष्टांग योगी होते हैं वो परमात्मा के रूप में अपने हृदय में भगवान को जान सकते हैं। पर जो भक्त होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो पूरी तरह से भगवान को जान सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म संहिता में हम देखते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं
कि वेदों के द्वारा भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, पर भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, ये एक आपको टापू नजर आ रहा है ना, पर अगर हम और करीब जाएंगे तो हमें एक पेड़ नजर आएगा। हम जब और करीब जाएंगे तो हमें पेड़ पे बैठा एक पक्षी भी नजर आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे पहले जो ब्रह्म ज्योति, फिर उसके और करीब हम जाएंगे तो परमात्मा, हमारे हृदय में परमात्मा की अनुभूति, उसके और करीब जाएंगे तो साक्षात भगवान। तो जैसे ये ब्रह्म ज्योति हम देख सकते हैं, सिर्फ रोशनी है ना, निराकारवादी सिर्फ रोशनी को देखते हैं और उसे ही भगवान मानते हैं। पर जब अष्टांग योगी होते हैं वो उसके आगे बढ़ते हैं और वो उसके अंदर परमात्मा देख सकते हैं। पर भक्त जो है वो सच्चिदानंद रूप भगवान का साक्षात देख सकता है। अब हम देखते हैं भगवान किस तरीके से अर्जुन का एक एक कारणों का खंडन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भगवान सबसे पहला जो कारण अर्जुन ने दिया उसका खंडन करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस यानी वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो अर्जुन ने क्या कहा था कि मुझे दया आ रही है, तो भगवान क्या कहते हैं, अगर दया करनी है तो शरीर पे नहीं आत्मा पे करो। क्योंकि आत्मा के बारे में भगवान क्या कहते हैं कि अगर आप देखें है ना, हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं। क्या हम क्या कहते हैं, मेरा हाथ है ना, मेरा चेहरा, हम ऐसा कहते हैं। हम ये नहीं बोलते कि मैं हाथ हूं, मैं चेहरा हूं, है ना। तो फिर मैं कौन हूं? कोई मरता तो हम कहते हैं वो चला गया, तो कौन चला गया? शरीर तो वही रखा है ना। हम अपनी ही अगर तस्वीर को देखें तो हम क्या देखते हैं, हम तो वही हैं, पर हमारा चेहरा पूरा बदल गया है, बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक। तो हर समय शरीर में बदलाव आता है, पर ये जो आत्मा है यह वही रहती है। और जब शरीर वृद्ध होके जब इस शरीर का त्याग होता है तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो वास्तव में भगवान कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और ये भक्ति में कदम रखने का सबसे पहला जो ज्ञान है जो हमें आत्मसात करना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमें जो दया करनी है वो शरीर पे नहीं, वो आत्मा पे करनी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है तो क्या आप उसके कपड़े को बचाएंगे? नहीं, आप उस व्यक्ति को बचाएंगे। तो भगवान की दृष्टि क्या है कि सब आत्मा है। यहाँ पे जो खड़े हैं युद्ध भूमि में जो है वो सब आत्मा है। सबके आत्मा के कल्याण के बारे में भगवान अर्जुन को कहते हैं। सोचो क्यों? क्योंकि देखिए अर्जुन का दृष्टिकोण क्या रहता है, अर्जुन देखता है कि सब मेरे परिवारजन खड़े हैं। दुर्योधन के क्या दृष्टिकोण है, वो भोग करना चाहता है, सत्ता लेना चाहता है। धृतराष्ट्र का क्या दृष्टिकोण है, वो कैसे देखता है, मम का पांडवश्चैव, यानी पांडव और मेरे है ना पुत्रों ने क्या किया, पांडु और मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। पर हमने क्या कहा था, भगवान का दृष्टिकोण हम समझेंगे। तो भगवान का दृष्टिकोण क्या है कि सब आत्मा है और सबके कल्याण के बारे में हमें सोचना है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, यहाँ पे आत्मा के बारे में अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व और विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के बाध्य हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं नहीं आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, किंतु वो क्या कहते हैं, हाँ हमारे हृदय से, हमारे हार्ट से एनर्जी आती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है उसके बारे में किंतु वो नहीं बता पाते। तो उस परिवर्तन को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तक वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो 84 लाख योनियों में जाती है। किस हिसाब से? हमारी भोग की प्रवृत्ति के हिसाब से, है ना। हो सकता है आपको खाना बहुत पसंद है और आप शरीर त्यागते त्यागते सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं। हो सकता है आपको अगला जन्म हाथी का मिल जाए, क्योंकि आप उसमें बहुत ज्यादा खा सकते हैं। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे युद्ध भूमि में खड़े अपने शत्रु को नहीं मारोगे तो क्या होगा, कोई और इन्हें मारेगा। हो सकता है ये आपस में लड़के ही मर जाएं, है ना। तो शरीर तो इन्हें बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब शरीर नहीं है, ये आत्मा है। अर्जुन तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, एक मीडियम हो। तो फिर कोई कह सकता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो भगवान ने अर्जुन को ही क्यों कहा कि उन्हें मारो,
क्योंकि भगवान भक्तों का यश चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों का यश बढ़े। जैसे जब लंका में है ना, रावण को झटके में राम जी मार सकते थे, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी को ये सेवा दी, जिससे हनुमान जी जो उनके भक्त थे उनका यश बढ़े। और हम जानते हैं आज तक हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। क्यों? उन्होंने भगवान की बहुत ही सुंदर सेवा करी। तो तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि हमारा हृदय जो है वो पावर हाउस है, उसमें ऊर्जा है। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऊर्जा आती है आत्मा से, है ना। तो हमें ये समझ लेना है, इस बात को आत्मसात कर लेना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। भगवान आगे क्या कहते हैं आत्मा के बारे में? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलद्यन्त्यापो ना शोषयति मारुता। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया ही जा सकता है। तो आत्मा जो है वो ऑल प्रूफ है ना, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, सब कुछ प्रूफ है, क्योंकि आत्मा जो है वो पंच तत्व से अलग है। और हम देखेंगे आगे चल के कि आत्मा के साइज के बारे में भी भगवान बताते हैं, जो कितना है, जो हमारे बाल का जो जो टिप है उसका 10,000वां हिस्सा, उतना जो है वो आत्मा का साइज है। इसलिए आत्मा को कोई भी खंड खंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ठीक है, हमने समझ लिया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। पर इससे होगा क्या? इस ज्ञान का फायदा क्या? तो इस ज्ञान का क्या फायदा है हम अभी समझेंगे। हमने आज तक अपनी भौतिक जिंदगी जो बिताई है वो सिर्फ अपने शरीर के लिए बिताई है ना, कपड़े, खाना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब कुछ। पर क्या इससे हमारी समस्या का समाधान हो गया? नहीं। क्यों? हम आज भी तनाव में हैं, है ना, हमारे अंदर आज भी निराशा है, हमारे अंदर डिप्रेशन है, हमारे अंदर चिंता है। अगर ऐसा होता कि हम अपने शरीर के लिए काम करते, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते, अच्छे घरों में रहें, अच्छी जगह घूमने जाएं, अच्छी गाड़ियों में घूमें, तो हमारे पास कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। पर जब तक हम अपने आप को शरीर समझते रहते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर एक प्रवृत्ति आती है, क्या? खुल के जियो, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो खुल के जीने के चक्कर में भोग करो, जितना भोग कर सकते हो करो। उससे क्या होता है, जितना हम भोग करने की प्रवृत्ति में घुसते हैं उतना ज्यादा हम तनाव और डिप्रेशन और चिंता में पड़ते जाते हैं। हम खुद ही सोच के दे सकते हैं कि आप सब वयस्क हैं, आपने जब जो भी पढ़ाई करी, जब अपना बिजनेस शुरू किया, जब अपनी नौकरी शुरू करी, तो हमने क्या सोच के करा था, और आज हम कहाँ खड़े हैं, है ना। हम तनाव और निराशा और डिप्रेशन से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, क्योंकि हमने सिर्फ भोग करने की प्रवृत्ति रखी। एक घर के बाद दूसरा घर, दूसरे घर के बाद तीसरा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी, और ना जाने क्या क्या। अगर ऐसा ही होता कि शारीरिक सुख से हमें खुशियां मिलती, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सुसाइड क्यों करते हैं? उनके पास तो किसी चीज की कमी भी नहीं है ना, उनके पास तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी है, उन्हें सुरक्षा भी मिलती रहती है, तो फिर वो सुसाइड क्यों करते हैं? तो इसीलिए हमें आत्मा का जो ज्ञान मिला है वो हमें इस चिंताओं से, इस तनाव से ऊपर उठाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि हम आत्मा है तो हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा है तो एक परमात्मा भी है, और अगर परमात्मा है तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए अपने आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना, क्योंकि अंश जब पूर्ण से मिलता है तभी उसे खुशी मिलती है। जैसे अगर आप एक मछली को पानी से बाहर निकाल दें और उसकी बहुत सेवा करें, क्या वो कभी खुश रह पाएगी? नहीं, क्योंकि मछली सिर्फ पानी में ही खुश रह सकती है। इसी तरह जो हमारी आत्मा है वो कब खुश रहती है? जब हम उसे भगवान की सेवा में, यानी परमात्मा की सेवा में लगाते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि जो भक्त है, जो भगवान की पूजा करता है, वो दुख उसके जीवन में नहीं आते। उसके जीवन में दुख आते हैं, पर वो निराश नहीं होता, है ना। बाहर से लगेगा कि हाँ वो दुखी है, पर उनसे जाके आप पूछेंगे तो भक्त यही कहते हैं, हाँ मेरे जीवन में दुख है पर मुझे पता नहीं चलता, है ना। तो जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए खाना होता है, उसी तरीके से हमारे आत्मा का खाना होता है भक्ति, भगवान की सेवा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर समझे कि अगर हमारे पास एक गाड़ी है ना, और हम सिर्फ गाड़ी की देखभाल करें, उसे अच्छे से पोंछें, उसे चमकाएं, किंतु उसे चलाने वाला जो ड्राइवर है उसे हम पूछे तक नहीं, उसे खाना भी नहीं दे, तो एक दिन क्या होगा? एक दिन ड्राइवर मर जाएगा। उसी तरह हमारी आत्मा भी है, अगर हम आत्मा का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम पतित होते जाएंगे और हम दुखों में और ज्यादा घिरते जाएंगे। ठीक है, तो हमने अब समझा कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और क्यों हमें आत्मा का ज्ञान लेना आवश्यक है। अब भगवान यहाँ पे अर्जुन के दिए गए दूसरे जो कारण था उसका खंडन करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अवाच्यवादनश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदनस्तस्य सामर्थ्यम ततो दुक्तरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे,
तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो अर्जुन ने क्या था कि मुझे कोई आनंद नहीं है, मुझे भले ही तीनों लोग क्यों ना मिल जाएं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम युद्ध छोड़ के जाओगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, है ना, लोग तुम्हारे सामर्थ्य का मजाक उड़ाएंगे। तो अगर तुम नहीं भी लड़ोगे तो भी तुम्हें कोई आनंद नहीं मिलने वाला। तो अर्जुन कहता है कि मैं लड़ूंगा तो मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। तो भगवान यहाँ पे उसे समझाते हैं कि अगर तुम नहीं भी लड़ोगे तो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तो भी तुम्हें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर आगे भगवान क्या बताते हैं? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान कहते हैं कि अट भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी। क्यों? अगर तुम जीत गए तो तुम्हें साम्राज्य मिलेगा और तुम उसका भोग करोगे, अगर तुम हार गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो दोनों तरह से जीत तुम्हारी है, तो उठो और युद्ध करो। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन के 2 कारणों का खंडन किया। अब यहाँ पे भगवान उनके तीसरे कारण का खंडन करेंगे। तो तीसरा कारण क्या था? कि पाप। तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? नेहा विक्रम न नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वप्लम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे पाप लगेगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर तुम भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो उस पर कोई भी पास या फेल नहीं होता, कोई पाप और पुण्य नहीं होता। जैसे हनुमान जी, उन्होंने लंका जलाई तो क्या उन्हें पाप लगा? विभीषण, है ना, उन्होंने तो अपने कुल से रावण से गद्दारी करी तो क्या उन्हें पाप लगा? नहीं। तो जो भगवान के लिए कार्य करता है वो पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि भक्ति जो है वो दिव्य धरातल पे आती है। तो इसीलिए अर्जुन, तुम खड़े हो और युद्ध करो। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे समझे, अगर आप इंजीनियरिंग की परीक्षा देते हैं तो हो सकता है उसमें 15 पेपर हो, तो जब तक कि आप 15 के 15 पेपर नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप पास नहीं कहलाएंगे। पर अगर कोई भक्ति में होता है तो वो थोड़ा ही क्यों ना आगे बढ़े, भगवान उसकी एफर्ट्स, है ना, उसकी जो उसने करा है वो देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि वो पूरी तरह पास हुआ या पूरी तरह फेल हो गया। जैसे जटायु, है ना, जटायु ने माता सीता को बचाने की बहुत कोशिश करी, वो हार के भी जीत गया, है ना, वो बचा नहीं पाया किंतु वो हार के भी जीत गया। क्यों? क्योंकि उसका जो अंतिम संस्कार खुद ही भगवान ने किया था, तो उससे ऊपर उसको क्या मिल सकता था। तो भक्ति में जो प्रगति होती है, जो हमारी चेष्टा होती है, जो हमारे एफर्ट्स होते हैं, भगवान उसको देखते हैं। और यही अगर हम भौतिक जीवन से देखें तो भौतिक जीवन में जब तक हम उसे पूर्ण नहीं करते, पूरी तरह सफल नहीं होते, तब तक वो सफलता नहीं कहलाती। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन, तुम परंपरा नष्ट होने की बात कर रहे हो, किंतु इन कर्म कांड से ऊपर उठो, किसी भी भय से ऊपर उठो। क्यों? क्योंकि वेदों का जो तात्पर्य है वो है भगवान को जानना, और जो भगवान के लिए कार्य करता है उसके घर के छोटे से छोटे जीव का भी भगवान रक्षा करते हैं। तो तुम्हें पितरों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पितरों को ध्यान दूंगा, मैं उनकी रक्षा करूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर क्यों? क्योंकि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, ऐसे भी जो असुर है, जो दुर्योधन है, वो ऐसे भी परंपरा को नष्ट करेंगे। तो अर्जुन की जो चिंता है कि मेरी परंपरा नष्ट होगी, पारिवारिक परंपरा नष्ट होगी, तो अगर दुर्योधन जिंदा रहेगा तो भी वो परिवार की परंपराओं को नष्ट तो करेगा ही। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए उठो और कार्य करो। जो भगवान की सेवा करता है, भगवान फिर उसकी सारी रक्षा करते हैं। तो ये एक पेड़ के जड़ में पानी देने के समान है ना। अगर हम पेड़ के जड़ में जल देते हैं तो उसकी टहनियां, उसके पत्ते, उसके पुष्प अपने आप ही, है ना, अच्छे रहते हैं। किंतु अगर हम अलग अलग से पत्तों में जल दें, पुष्प में जल दें, तो क्या होगा? एक दिन पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि उसके जड़ में हमने कभी भी जल नहीं दिया। इसी तरह अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को तुष्ट करते हैं, भगवान की खुशी करते हैं, तो हमारे पितर, हमारे समाज, हमारे घर सब अपने आप खुश हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण भगवान ने दिया कि अलग अलग कुएं, है ना, हो सकता है अलग अलग कुएं हो, जिसमें एक में नहाने के लिए, एक खाना बनाने के लिए, एक बर्तन धोने के लिए। बट एक बड़ा अगर जलाशय होता है, एक तालाब अगर होता है, तो उसमें सारे काम एक साथ हो जाते हैं।
तो भगवान की भक्ति भी ऐसी है उस बड़े जलाशय की तरह। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो छोटे छोटे कुओं की हमें दरकार नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भगवान अर्जुन को जो असमंजस हुआ उसका खंडन करते हुए क्या कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके हे कुरु नंदना बहुशाखायन तश्च बुद्धयो स व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुमने अब मुझसे शरणागति ली है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो जब तुमने मुझे गुरु माना है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। क्योंकि जब गुरु कहते हैं तो हमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, है ना। जैसा हम देखते हैं क्या, प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने कहा कि तुम पाश्चात्य देशों में जाकर भगवान की शिक्षा का प्रचार करो। तो उन्हें बहुत ही ये क्लियर था अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में कि उन्हें क्या करना है। उन्हें जरा सा भी कंफ्यूजन, जरा सा भी संशय नहीं था। तो गुरु की शरण में जब हम आ जाते हैं तो हमें संशयों से ऊपर उठ जाना चाहिए। ये बहुत ही अगला श्लोक जो है बहुत ही फेमस श्लोक है, पर दुर्भाग्यवश लोग इसको बहुत ही गलत तरीके से समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भगवान ने इस श्लोक के पीछे क्या तात्पर्य दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले दुर्भुर्माते संगोस्तव कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों में तुम अधिकार नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने को कभी आसक्त हो। तो लोग कहते हैं कि अरे अगर मैं अपने कर्म फलों से ही आसक्त नहीं हूं तो मैं कर्म करूं कैसे, मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी, मैं कर्म कैसे करूंगा। पर यहाँ पे जो भगवान समझाना चाहते हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि तुम कर्म फलों से आसक्त ना हो, अटैच ना हो। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई कर्म करते हैं जिसके फल से हम जुड़ जाते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं, तो हमारे लिए गलत हो सकता है। क्यों? अगर हमें अपने मन मुताबिक फल मिल गया तो हमारे अंदर अहंकार आएगा, हम अपने आप को कर्ता मानेंगे और हम ये सोचेंगे कि ये फल मुझे अपने ही बलबूते पे मिला है। पर अगर हम उसमें निराशा हमें हाथ लगती है, अगर हमें अपने मन मुताबिक फल नहीं मिलता, तो हो सकता है हम गलत कदम उठा लें। तो एक सच्चा उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक IIT मुंबई की लड़की थी, वो हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। एक बार एक विषय में, एक सब्जेक्ट में उसके कम नंबर आए। सिर्फ उस एक सब्जेक्ट में, उस विषय में कम नंबर आने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों के फल से आसक्त हो चुकी थी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम कर्मों के अधिकारी हो, फलों के नहीं। क्योंकि फलों से अगर हम आसक्त हो जाते हैं तो हम हो सकता है गलत कदम उठा लें। जैसे एक किसान है ना, वो खेती करता है, उसे यह नहीं पता होता कि वृष्टि होगी या नहीं होगी, बारिश होगी या नहीं होगी, पर उसका जो क्रॉप है वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, पर वो अपना कर्म करता है, वो खेती करता है। उसी तरह हमें भी होना चाहिए, हमें कर्म करने चाहिए, उसके फलों से आसक्त नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कर्म कर देना छोड़ना है। ठीक है, तो भगवान फिर आगे क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाचा प्रजहाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनयेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञास्तदोचते। हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति को की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्म में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त या स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ यानी कौन होता है? जो मान हानि, यश, अपयश, इन सबसे विचलित नहीं होता, इन सबसे वो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होता, है ना। चाहे उसे हानि मिले, चाहे उसे मान मिले, चाहे यश मिले, चाहे अपयश मिले, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। और ऐसा कब होता है? जब हम ये जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो भक्त के जीवन में भी समस्या आती है, जैसा हमने चर्चा करा, बट वो हमेशा भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं प्रहलाद महाराज, है ना। प्रहलाद महाराज को और किसी ने नहीं, उनके स्वयं पिता ही कितनी बार मारने की चेष्टा करते हैं, पर भगवान के वो हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं, भगवान पे पूर्ण तरह आश्रित रहते हैं। तो उन्हें जलाने की कोशिश भी करी गई, हमने देखा था, है ना। पर क्या होता है कि होलिका खुद जल जाती है, किंतु प्रहलाद महाराज बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान पे पूरी तरह शरणागत थे। इसी तरह हम प्रभुपाद जी का उदाहरण भी ले सकते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, हमने देखा किस तरीके से एक मालवाहक जहाज में गए, उन्हें उसमें हार्ट अटैक भी आया
और वहां जाने के बाद 1965 से 1966 के बीच में वो बहुत ही तकलीफों का उन्होंने अनुभव किया। वो कहाँ कहाँ रुके, हमने एक छोटा सा वीडियो भी देखा था। पर वो अपने जो उसमें मिशन में दृढ़ थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान पे पूरा विश्वास था, वो भगवान के पूरा शरणागत थे। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी कभी भी किसी भी कष्ट और किसी भी दिक्कत में हार नहीं मानना चाहिए। हमें भगवान की पूरी शरणागति रखते हुए भगवान की भक्ति जारी रखनी चाहिए। अब आगे जो हम देखेंगे वो बहुत ही दो महत्वपूर्ण श्लोक हम देखेंगे, और ये जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, मनोविज्ञान में, है ना, साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि हम गलत कार्य क्यों करते हैं। तो इन दो को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या है वो श्लोक? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा समृति भ्रशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति। जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और फिर जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल के में फिर से हम गिर जाते हैं। इस चीज को हम एक चार्ट से समझेंगे। तो यहाँ पे जो जीव आत्मा के पतन होता है, जो जीव आत्मा गिरती है, उसके 8 स्तर होते हैं। सबसे पहला क्या है? वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। तो हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे आपने एक बहुत सुंदर गाड़ी देखी, ठीक है, तो वो क्या देखा आपने? एक गाड़ी, ऑब्जेक्ट, एक वस्तु को देखा। अब क्या हुआ? देखा तब तक ठीक, उसके बाद क्या हुआ? आसक्ति होने लगी, आप उसके बारे में बार बार सोचने लगे, बार बार सोचने लगे, और आपके दिमाग से, आपके मन से वो गाड़ी बाहर नहीं निकल रही है। उससे क्या हुआ? लस्ट यानी इच्छा पैदा हुई। अब आप उस गाड़ी को चाहने लगे, आप बार बार उसके बारे में सोचते सोचते अब इच्छा करने लगे कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। तो अब क्या होता है? जब आप इच्छा करते हैं तो हो सकता है आपकी इच्छा पूरित हो जाए, हो सकता है आपकी इच्छा पूरित ना हो। इच्छा अगर पूरित हो जाए तो बहुत अच्छा, आप दोबारा अब किसी दूसरे वस्तु के लिए जो है वो चिंतन शुरू करते हैं। तो एक ना एक ऐसा समय आता है जब आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। जब आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्या होता है? आपको क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। क्रोध आने से क्या होता है? सम्मोह यानी डेल्यूजन, और उससे क्या होता है? हमारी स्मरण शक्ति की क्षति हो जाती है। जब हमारी स्मरण शक्ति की क्षति हो जाती है तो हमारी बुद्धि की हानि हो जाती है, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, और फिर हम पतन यानी हम गिर जाते हैं। तो ये साइकोलॉजी में, है ना, मनोविज्ञान में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है कि क्यों हमारा पतन होता है, क्यों हम गिर जाते हैं, क्यों, है ना, कोई आदमी गलत काम करके जेल जाता है। हो सकता है कि उसकी गाड़ी में एक छोटा सा स्क्रैच लग जाए और वो अपने उस दोस्त के साथ लड़ बैठे जो सालों से उसका मित्र था, जिसने न जाने उसके लिए क्या क्या कार्य किए थे। तो क्या है? पहले हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते हैं, उसको पाने की इच्छा करने लगते हैं, इच्छा पूरी ना होने पे हम गुस्सा करते हैं, उससे सम्मोह में पड़ते हैं, हमारी स्मरण शक्ति की क्षति हो जाती है, और हमारी बुद्धि की हानि होती है, जिससे हम गिर जाते हैं। अगर हम इस 8 जो स्तर हैं उसमें कहीं भी रुक जाते हैं तो हम पतन से बच सकते हैं, किंतु अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो अंत में हमें दुखों का जो है सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर से हम अध्याय के अंत में आते हैं। तो हम समरी देखते हैं हमने क्या पढ़ा। तो अर्जुन ने जो कारण दिया था दया, उसके लिए भगवान ने समझाया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो दया आत्मा पे करो। फिर अर्जुन ने कहा था कि मुझे कोई आनंद नहीं है, तो भगवान ने क्या कहा था कि अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज्य मिलेगा, अगर मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो तुम्हें उठना है और लड़ना है। अर्जुन ने कहा मुझे पाप लगेगा, तो भगवान ने कहा नहीं, जो भक्ति में कार्य करते हैं उसमें पाप और पुण्य कुछ नहीं होते। फिर पारिवारिक परंपराएं, तो भगवान ने कहा एक प्रेरणा बनो, अगर तुम मेरे लिए कार्य करते हो तो तुम्हारी जितनी पारिवारिक परंपराएं हैं उसको मैं देख लूंगा। फिर क्या है? असमंजस, भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरे शरणागत हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। तो अंत में हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण से में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। यहाँ पे खटवांग महाराज का भी उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जिन्हें पता चल गया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। उस समय उन्होंने तुरंत भगवान की शरणागति ली और भगवत धाम प्राप्त किया। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत नाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं।
चूंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में बस रहना का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं और जो भगवत धाम है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना भावित कार्य। तो जो भौतिक जगत है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जिसमें हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, खाली अपने इंद्रियों को, सेंसेस को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते रहते हैं। जो आध्यात्मिक जगत होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कृष्ण भावना भावित होते हैं, उसमें हम सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। जो कृष्ण भावना भावित में स्थित होते हैं वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुके होते हैं। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। तो हम आगे देखेंगे, पहले 6 अध्याय में हम एक एक करके योग के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि योग किसे कहते हैं और क्या कर्म योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है। पर इस अध्याय में भगवान ने हमें थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बताया। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है और भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। भगवान कहते भी हैं कि जिस भाव से तुम मेरे पर समर्पण करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे साथ आदान प्रदान करूंगा। तो हमें समझना चाहिए कि जो इंद्रिय सुख होते हैं, जैसा हमने देखा इस साइकिल में, अगर हम उनके पीछे दौड़ते रहेंगे तो अंत में हमारा पता नहीं होगा। इसलिए हमें अपने इंद्रिय तृप्ति की ओर से हटना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। इस अध्याय का यही सार है। हरे कृष्ण। तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। आपके अगर कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो आप अपने हैंड रेज करके बता सकते हैं। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। शिवम प्रभु जी आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्म निर्वाण अवस्था क्या होती है? जी प्रभु जी। ब्रह्म निर्वाण अवस्था होती क्या है? जी ब्रह्म निर्वाण यानी ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु जी, जैसे ब्रह्म आत्मा परमात्मा दोनों को कहा जाता है और परम ब्रह्म यानी भगवान। तो ब्रह्म निर्वाण का अर्थ होता है जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है, हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं तो भगवान की सेवा में लगते हैं, उसे ही ब्रह्म निर्वाण अवस्था कहते हैं प्रभु जी। भगवान जी धन्यवाद जी। नित्य सेवा। जी राजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप बोल रहे थे ये जो गीता जो लिखे हैं व्यास देव जी, मगर वो तो गीता लिखे नहीं है, वो मतलब बोले थे गणेश जी को, शायद वो लिखे थे। ये श्योर है या गलत, सही है या गलत है? जी 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 प्रभु जी। ये बताएंगे सर? जी 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 प्रभु जी। लिखने का अर्थ यह है कि भगवत गीता तो भगवान ने बोली है, तो ये भगवान के शब्द हैं। उसे लिपिबद्ध जो है वो गणेश जी ने किया था, गणेश जी लिख रहे थे और फिर बाद में व्यास देव जी ने इसे लिखा। जी प्रभु जी। 5000 साल पहले व्यास देव जी ने इसे लिखा। तो वो लिखने का अर्थ ये नहीं है कि श्लोक व्यास देव जी ने लिखे, ये भगवान के शब्द हैं, इसे व्यास देव जी ने सिर्फ लिखा है प्रभु जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं कुछ इससे चैट से प्रश्न ले लेता हूँ। ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो भगवान का कार्य है, कार्य सही है या गलत, हमें कैसे पता लग सकता है? बहुत ही अच्छा पूछ रहे हैं साहिल प्रभु जी। तो प्रभु जी जो भगवान के लिए हम कार्य करते हैं, जब हम अपने कार्य को भगवान से जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं कि भगवान का कार्य हो रहा है। इसे हम अगले अध्याय में जब कर्म योग हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो कर्म कर रहे हैं अपने भौतिक जीवन में उसको हम भगवान से जोड़ सकते हैं और किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भगवान के लिए हम कार्य कर रहे हैं। फिर उसके आगे हम जब कृष्ण भावना भावित कर्म देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम और निष्काम कर्म कर सकते हैं और बिना फल की इच्छा से भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा बने रहें प्रभु जी, आपके इन सवालों का बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में आपको जवाब मिलेगा। अतुल प्रभु जी पूछ रहे हैं आत्मा नश्वर है नहीं है तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? जी प्रभु जी। तो इसमें भगवान आगे बताएंगे। भगवान क्या कहते हैं कि बहुत लोक के महेश्वर हैं भगवान, बहुत सारे लोग हैं। तो हम खाली पृथ्वी को जानते हैं पर बहुत सारे लोक हैं, जैसे चंद्र एक लोक है, सूर्य भी एक लोक है ना। तो इस तरीके से जो असंख्य ब्रह्मांड है उसमें असंख्य लोक है, उसमें आत्माएं विचरण करती रहती हैं। तो किस लोक से कौन सी आत्मा कहाँ पे आती है हमें नहीं पता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात, जैसे जो पशु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर भी आत्माएं होती है ना। इसे हम भोग योनि कहते हैं, यानी इसमें कर्म के फल आपको नहीं भोगने पड़ते
पर इसमें जो आपने मनुष्य जीवन में कर्म किए उसको भोगने के लिए आपको जाना पड़ता है। तो जब आप भोग ले होते हैं तो वापस इंसान बनते हैं, वापस मनुष्य जीवन में आते हैं। तो ये सब कारण होते हैं प्रभु जी जिससे आत्माएं मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है। ठीक है, शंकर प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हरि और हरा में क्या फर्क है। जी, एक कृष्ण को कहते हैं और एक राधा रानी को संबोधन करने के लिए कहते हैं। तो हरा यानी राधा रानी, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब हम करते हैं, जो हम अगले अध्याय में देखेंगे, उसमें हम राधा रानी को भी संबोधित करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भी संबोधित करते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, हम हैंड रेज अगर है तो हम ले सकते हैं। निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जो शालिग्राम जी होते हैं ना, तो क्या हम उनको गंगा जल के साथ उनको स्नान करवा सकते हैं? जी माता जी, आप करवा सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बलबीर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने एक श्लोक में कर्मण्यवाद का रास्ते में फलेश पदाचना के बारे में जब विवेचना की थी, उसने बताया कि लोग इसको गलत दृष्टि से लेते हैं। जी, तो वो गलत दृष्टि से क्या लेते हैं ये आपने नहीं बताया था फिर। जी प्रभु जी, ये सामान्य लोग क्या कहते हैं कि अरे हमें तो कर्मों का त्याग करना है, हमें तो कर्म नहीं करने हैं, हमें तो जो हम फल जो है उसके हम आसक्ति नहीं कर सकते हैं, उसे उस पर हमारा अधिकार ही नहीं है, तो हम कर्मों को त्याग देते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि अगर हम फल पे ही हमारा अधिकार नहीं है तो हम कर्म करें क्यों, हमें क्या मिलेगा, है ना। तो ऐसे लोग उसको अलग अलग तरीके से समझने लगते हैं। तो इसमें भगवान यही कहते हैं कि तुम्हें कर्मों पे अधिकार है, फल से आसक्ति नहीं रखनी है। यानी ऐसा नहीं सोचना है कि इसके फल मुझे मिले, क्योंकि उसके फल अच्छे होंगे या बुरे आपको नहीं पता है प्रभु जी। पर जब आप उन फलों से आसक्ति नहीं रखते हैं तो उसके पाप हो चाहे पुण्य, आप उन दोनों से बच जाते हैं प्रभु जी। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम पाप से तो हम बंधते ही हैं, हम पुण्यों से भी बंधते हैं प्रभु जी। तो इस चीज जी को हम प्रभु आगे जी। और समझेंगे। जी जी प्रभु जी, ये आपने बताया कि गीता को भगवान ने जब बोला तो गणेश जी ने लिपिबद्ध किया उसको, जी। और व्यास जी ने लिखा। तो गणेश जी ने जो लिपिबद्ध किया वो कहाँ है, और व्यास जी वाला तो पढ़ते ही हैं हम लोग। जी जी, व्यासदेव जी वाला हम पढ़ते हैं, और व्यासदेव जी ने और भी काफी ग्रंथ लिखे हैं, जैसे भागवतम भी उन्होंने लिखा है। तो व्यासदेव जी जो है प्रभु जी, वो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, वो साक्षात भगवान है। और शक्तावेश अवतार यानी अगर किसी कारण से जिनको अवतार ग्रहण करते हैं, किसी कारण से वो अवतार लेते हैं, तो शास्त्र लिखने के लिए व्यासदेव जी ने अवतार लिया था। तो भगवान के साक्षात अवतार है, उन्हें शक्तावेश अवतार कहते हैं प्रभु जी। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो प्रभु जी, गणेश जी ने जो लिपिबद्ध किया वो गीता कहाँ गया फिर? भगवान की गीता तो प्रभु जी एक ही है ना, भगवान के जो शब्द हैं वो नहीं बदलते, भगवान के नहीं, शब्द। गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था भगवान जब बोले वो। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ प्रभु जी कि जो गणेश जी ने लिखा, जो लिपिबद्ध किया, और जो व्यासदेव जी ने लिखा, दोनों वो एक सेम ही है। है। हाँ, क्योंकि भगवान के शब्द नहीं बदलते हैं। क्या अच्छा बदलते हैं? अच्छा, टीकाएं बदल जाती हैं प्रभु जी। जो मतलब गणेश जी ने जो लिपिबद्ध किया वही व्यास जी ने किया। जी प्रभु जी, अच्छा जी। श्लोक नहीं बदलते हैं, भगवान के शब्द तो एक हैं। जी प्रभु जी। लोग क्या करते हैं, लोग टीकाएं बदल देते हैं, उसमें अपने मनोधर्म को डाल देते हैं, भगवत गीता से भगवान को ही माइनस कर देते हैं। तो उनसे हमें बचना चाहिए प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शिव कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये भगवत गीता का ज्ञान कितना पुराना है इसके बारे में? जी प्रभु जी, देखिए अभी तो हम समझ रहे हैं ना कि 5000 साल पहले जो द्वापर के अंत में भगवान ने श्री अर्जुन को दिया ये ज्ञान, पर अभी हम अगले अध्याय में भी देखेंगे कि ये कम से कम 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया गया था प्रभु जी। तो हम उसकी गणना करेंगे, हम मैथमेटिक्स करेंगे थोड़ी सी क्लास में, और हम समझाएंगे किस तरीके से शास्त्रों के हिसाब से ये ज्ञान कम से कम 12 करोड़ साल पहले दिया गया था। तो 12 करोड़ साल पहले अर्जुन को दिया गया था या सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया था। उस सूर्यदेव? सूर्यदेव थे, विवस्वान था उनका नाम, उनको दिया गया था प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं चैट में से थोड़े प्रश्न ले लेता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग प्रशांत प्रभु जी, हाँ, वो माता जी जो आपके व्हाट्सएप में एडमिन है, वो हर एक प्लेलिस्ट का लिंक कल उन्होंने डाला, उसी प्लेलिस्ट में आपको हर वीडियोस मिलेंगे प्रभु जी, हर दिन उसमें हम डालेंगे। शिव तत्व और विष्णु तत्व में क्या फर्क है प्रभु जी, हम इस प्रश्न को आगे लेंगे जब हम थोड़ा और अध्ययन कर लेंगे उसके बाद। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, तो गौ माता का गीता जी में कहीं कोई परिपेश या कोई लिखा हुआ है या नहीं? प्रभु जी, शायद आपने ये प्रश्न कल भी पूछा था, तो हमने बताया था कि गौ माता को लेके अलग से ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ,
भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहा जाता है ना, गोविंद यानी जो गौओं को प्रसन्न करते हैं, है ना। तो भगवान को तो गाय बहुत पसंद है। जब वृंदावन में भगवान रहते थे तो चप्पल नहीं पहनते थे, तो उनकी माता ने कहा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो उन्होंने कहा पहले मेरी जितनी गाय हैं उनके लिए 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास, तो 36 लाख चप्पल लेके आइए फिर मैं चप्पल पहनूंगा। तो गाय से उनको बहुत प्रेम था। तो भगवान को जब गाय से प्रेम है तो वही हमारे लिए जानना जो है वो पर्याप्त है ना। उनके बारे में अलग से कहा जाए नहीं कहा जाए, 40 मिनट में कुल भगवत गीता कही गई थी प्रभु जी। तो भगवान ने इसको शास्त्रों का निचोड़ कहा है। तो भगवान का नाम ही गोविंद है। तो जब भगवान गोविंद खुद ही हैं जो गायों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, तो गौ माता की महिमा तो हम ऐसे भी समझ जाते हैं प्रभु जी। जी माता जी, कुछ हैंड रेज हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आदित्य प्रभु जी अपना प्रश्न पूछिए। जी मेरा प्रश्न ये है कि हम ईश्वर की साधना करें कैसे? जैसे आप हमेशा कहते हैं कि हमें ईश्वर के करीब जाना चाहिए, हमें ईश्वर से जुड़ के रहना चाहिए, तो साधना करें कैसे? जी माता जी, बहुत धन्यवाद। आपके मन में ये प्रश्न उठा, क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न उठा है तो अगला अध्याय और उसका अगला अध्याय आपके लिए बहुत ही रुचिकर रहेगा। क्योंकि भगवान हमें योग, जो मैंने कहा ना अंत में, योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो आगे हम देखेंगे भगवत गीता में किस तरीके से कर्म योग यानी कर्मों से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, ज्ञान योग यानी ज्ञान अर्जित करके भगवान से जुड़ सकते हैं, ध्यान योग ध्यान के द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं, निष्काम कर्म योग निष्काम कर्म करके भगवान से जुड़ सकते हैं, भक्ति योग द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं। तो पूरी योग पद्धति भगवान ने आगे बताई है। माता जी आप बने रहें, तो आपको जिस हिसाब से भगवान से जुड़ने को आप सक्षम है उस हिसाब से भगवान से धीरे धीरे जुड़ सकते हैं माता जी। तो इसमें भगवान बहुत ही अच्छी तरह बताने वाले हैं कि कैसे, और बहुत व्यवहारिक रूप में। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत पहाड़ जैसा कुछ दिखेगा, बहुत व्यवहारिक रूप में हम अपने नित्य कर्म करते हुए भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यूसी गोयल प्रभु हरे जी। कृष्णा यूसी गोयल हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा एक सवाल था कि जब 5 पांडव कैलाश की चढ़ाई कर रहे थे तब शिव जी ने आके उनको बोला था कि उनको सारे मोह का त्याग करना होगा। तो अगर 5 पांडवों में से किसी को भी स्वर्ग में जाने का मोह था या फिर चढ़ाई करने का मोह था, तो वो उस मोह को कैसे त्याग देंगे? जी प्रभु जी, हमने ऐसा नहीं पढ़ा कहीं कि उन्हें मोह का त्याग करना है, क्योंकि पांडव जो हैं वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, है ना। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो उन्हें कोई मोह नहीं था। जिस व्यक्ति के आगे भगवान साक्षात खड़े हैं और उसके सारथी बने हैं, उसे कोई मोह नहीं हो सकता, उन्हें स्वर्ग प्राप्ति की कोई लालसा नहीं हो सकती। जो ये कह सकते हैं कि मुझे अपने प्रियजनों को नहीं मारना, भले ही उसके बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हो, तीनों लोक, पृथ्वी लोक, उसके ऊपर के सारे लोग, उसके नीचे के सारे लोग, पृथ्वी लोक के सारे ऊपर के लोग ब्रह्म लोक तक आ जाते हैं प्रभु जी। सिर्फ स्वर्ग नहीं, स्वर्ग कुछ भी नहीं है प्रभु जी, हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्वर्ग आपके एक बैंक अकाउंट की तरह है, जिसमें जब तक पैसे हैं तब तक आप एंजॉय कर सकते हैं। जब पैसे खत्म तो आपको वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है ना? तो जब तक आपके पुण्य है तब तक आप एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद आपको वापस वहां से निकाल दिया जाता है। तो अर्जुन इतने महान थे कि उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तीनों लोक तक नहीं चाहिए। तो वो मोह में नहीं थे प्रभु जी। ऐसा कहीं जहाँ लिखा है वो, अगर आप खुद पढ़े हैं प्रभु जी शास्त्र को तो अच्छी बात, नहीं तो सुने सुनाए बातों से ना हम विचलित हो जाते हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं लिखा है कहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल कुछ भक्तों ने मैसेज किया था कि वो ग्रुप में ऐड नहीं है, तो मैंने एक लिंक भेजा है, वहां पे जाके जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है ना अभी तक, वो उस लिंक पे जाके रजिस्टर करेंगे तो अपने आप ऐड हो जाएंगे ग्रुप में। जी जी, और आप सब ग्रुप में जरूर ऐड हों, क्योंकि उसमें आपको पढ़ने के लिए मटेरियल मिलेगा, उसमें क्लास की रिकॉर्डिंग के लिंक मिलेंगे, और भविष्य में इस्कॉन से जुड़े रहने के लिए वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिलते रहेंगे। तो आप ग्रुप में जरूर ऐड हों। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरजित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि हम अपनी बहुत सी बुराइयों को दूर करते हैं। एक तो होता है जैसे हमें जब हम बड़े होते हैं हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए,
अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं जैसे अपनी ही बात करूं, क्योंकि अब सब कुछ पता होते भी जैसे दिन के 70% हम उन चीजों से दूर रहेंगे, फिर क्यों कोई ऐसा पल आता है कि हम अपने मतलब कंट्रोल से बाहर होके हम अहंकार में आ जाएंगे या क्रोध में या मेटलिस्टिक हो जाते हैं जब सब कुछ पता है। तो ये जो हमारा ऑटो पायलट मोड या संस्कार है, इनको कैसे खत्म करना है कि ये चीजें कम 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 होते खत्म हो जाएं, यही मेरा प्रश्न है। जी माता जी, आपका प्रश्न वही है जो अर्जुन आगे जाके भगवान से पूछेंगे। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान हम ऐसे कार्य क्यों करते हैं जो हमें लगता है कि हमें जबरदस्ती ये कार्य करवाए जा रहे हैं। हमें पता है कि ये कार्य गलत है, फिर भी ऐसा लगता है कि मानो जबरदस्ती हमें उनके तरफ ढकेला जा रहा हो। तो भगवान उत्तर देते हैं कि ये जो है ये प्रकृति के 3 गुण जो है वो कार्य करते हैं। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। यानी प्रकृति के जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण जो है वो ये सारे कार्य करते हैं, किंतु आत्मा जो हमारी है वो अहंकार व सोचती है कि हम ये कार्य करते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण ये क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि हम उनकी इच्छा करते हैं और वो प्रकृति के 3 गुण हमें पकड़ लेते हैं। तो इसको माता जी हम आगे बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं कि हमें जो ऐसा महसूस होता है कि हम ये कार्य नहीं करना चाहते थे, हमसे जबरदस्ती करवाया गया, तो ऐसा क्यों होता है? हम अंदर से जानते हैं ये कार्य गलत है, फिर भी हम कर बैठते हैं। तो उसका जवाब भगवान देंगे और उससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं वो भी जानेंगे। तो आप थोड़ा बने रहें, धन्यवाद। आगे के अध्यायों में आपको आपका जवाब मिल जाएगा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिद्धेश प्रभु जी अपना प्रश्न माता जी आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है। सिद्धेश प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिद्धेश प्रभु जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है, वो बोल रहे हैं बट आवाज नहीं आ रही है उनकी। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही। सिद्धेश प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है माता जी, मैं इतने चैट से ले लूं। ठीक है प्रभु जी। साहिल प्रभु जी कह रहे हैं कि आदमी कैसे पतन होता है, वो उस उदाहरण को वो समझ नहीं पाए। तो प्रभु जी हमने बताया था कि आप किसी विषय के बारे में, किसी चीज को देखते हैं, फिर उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं, आप उसको चाहने लगते हैं। जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो आपको गुस्सा आता है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो बुद्धि है, वो आप भ्रम में आ जाते हैं। उसके कारण आपकी बुद्धि, जो लॉस ऑफ इंटेलिजेंस होता है, फिर आपका पतन हो जाता है। आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर की जाएगी प्रभु जी, आप उसको देख सकते हैं। नीरू माता जी कह रहे हैं कि इस्कॉन की गीता ही पढ़नी चाहिए या और कोई पढ़ सकते हैं। माता जी गीता में जो टिप्पणियां होती हैं, जो टीका जिसे कहते हैं, 800 टीकाएं जो बाजार में मिलती हैं, पर जब तक वो भक्त द्वारा नहीं लिखी गई है हमें उसे नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि भक्त जो है उन्होंने भगवान को रियलाइज किया, उन्होंने भगवान को समझा है ना, भगवान के तत्व को समझा है। तो जो जिसको समझ सकता है वही हमें समझा सकता है। तो भक्तों द्वारा लिखी गई गीता ही हमें पढ़नी चाहिए। और हमें पता है प्रभुपाद जी भगवान के बहुत ही बड़े, बहुत ही शुद्ध भक्त थे, तो उनके द्वारा लिखी गई टीका हमें पढ़नी चाहिए माता जी। दृष्टि माता जी कह रहे हैं 84 लाख योनि से, माता जी आपका प्रश्न पूरा नहीं है, से हमारा क्या अभिप्राय है। 84 लाख योनि माता जी, जैसे मनुष्य योनि है ना, जैसे जानवरों की योनि, पेड़ों की योनि, ऐसे 84 लाख योनि होती है। जैसे कई प्रकार के जानवर होते हैं, मनुष्यों में भी 4 लाख योनियां होती है माता जी, मनुष्य खुद की 4 लाख योनियां होती है। तो ऐसे इनको योनि कहते हैं माता जी। साहिल प्रभु जी कह रहे हैं हम गुरु कैसे सिलेक्ट करें, आज के युग में भी हमें कुछ भी बता सकते हैं, इसमें हमें कैसे पता चलेगा। जी प्रभु जी, गुरु जब आप चयन करते हैं तो आप उनसे पूछना चाहिए कि आप कौन सी परंपरा से आते हैं। हम परंपरा के बारे में आगे बढ़ेंगे। 4 प्रामाणिक परंपराएं हैं, अगर उन 4 प्रामाणिक परंपराओं से आपको गुरु मिलते हैं तो आप उन्हें धारण करना चाहिए। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि जब देह त्याग करते हुए खाने का सोचें तो हाथी की योनि मिलती है ताकि ज्यादा खा सकें। तो प्रभु जी हम मनुष्य की योनि में जन्म गए हैं, तो हमने पूर्व देह त्याग करते समय किसका बोध किया होगा। प्रभु जी आपकी जो भी इच्छा पूरी नहीं हुई होगी, है ना, हो सकता है कि कोई मनुष्य मरते मरते अपने व्यापार के बारे में सोचे तो वो दोबारा व्यापारी बन के पैदा होगा। किसी को पुत्र मोह हो तो हो सकता है वो उसी का पुत्र बन के जन्मे। तो ये कर्म और अगले जन्म का विधान बहुत ही जटिल है प्रभु जी। पर आगे भगवान खुद बताते हैं कि जैसे मृत्यु के समय हमारे भाव रहते हैं और जैसे हमारे कर्म की पोटली रहती है, उसके हिसाब से हमें अगला शरीर मिलता है।
ठीक है, सुनीता माता जी कह रहे हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर। माता जी आप उस लिंक को एक जगह लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल लिंक है t.ly/गीता, बाद में आप इसे टाइप करके ज्वाइन करिएगा। जीवन का ध्येय कैसे पता चले, माता जी आगे प्रभु जी बताएंगे, खुद ही भगवान बताएंगे कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है ना। हम सोचते हैं जब छोटे रहते हैं तो उसे हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, कोई कहता है हमें डॉक्टर बनना है, कोई कहता है हमें इंजीनियर बनना है। पर जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमने थोड़ी सी जो है सक्सेस प्राप्त की होती है, कमाई कर चुके होते हैं, परिवार होता है हमारा, तो हम सोचते हैं कि हम क्या इसीलिए पैदा हुए थे। हमारे अंदर ये प्रश्न हमेशा रहता है। पर जब हमें इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलेगा भगवत गीता में, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हमारे जीवन का यही ध्येय है। जी माता जी हैंड रेज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण सिद्धेश प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही सिद्धेश प्रभु जी। प्रभु जी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्ण बप्पन प्रभु जी। हरे कृष्ण बप्पन प्रभु जी कीजिए। अनम्यूट करिए। ठीक है, नेक्स्ट ले प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे जगत में भगवान हर जगह विराजमान है, एक कंकड़ पत्थर पत्ते पे भी विराजमान है, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि कोई भी मतलब एक पत्ता भी अगर भगवान के इच्छा के बिना हिल नहीं सकता है, ठीक है। तब फिर कर्म में हम लोग जैसे आते हैं, तो क्या ये पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम लोग कर्म करते हैं, तो ये भी तो भगवान के ऊपर ही निर्भर करता होगा कि जो हम लोग जैसा कर्म करते हैं वो भगवान की इच्छा के हिसाब से ही हम लोग करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जी 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 प्रभु जी। मन में इच्छा रखते हैं कि किन्हीं का कुछ अच्छा कर दें, लेकिन करने के रास्ते में बहुत सारे हमारे पास मतलब विवाद होते हैं कि हम कर नहीं पाते हैं। तो ये कैसे प्रभु जी, मतलब ये कैसे? जी 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 प्रभु जी, एक मिनट मैं बताता हूँ। जी प्रभु जी, जब 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सारा भगवत गीता का ज्ञान दे दिया, तो उन्होंने क्या कहा अर्जुन को? उन्होंने अर्जुन को कहा अब तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम वैसा करो। यानी हमारे को एक सूक्ष्म स्वतंत्रता, एक लिटिल इंडिपेंडेंस भगवान ने दी है। भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि वो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ठीक है, अब मेरी इच्छा से जैसा है वैसा होगा, मैंने तुमको ज्ञान दे दिया, ऐसा करो। नहीं, भगवान कहते हैं अब जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। तो हमारे को भगवान एक इंडिपेंडेंस, लिटिल इंडिपेंडेंस, सूक्ष्म स्वतंत्रता देते हैं। तो उस सूक्ष्म स्वतंत्रता के हिसाब से हम कार्य करते हैं। ये बात सही है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। भगवान हमारे अंदर परमात्मा रूप में बैठे हैं और हर कार्य की हमें अनुमति देते हैं, पर पहले हम इच्छा करते हैं। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे चॉकलेट चाहिए, तो उसके पिता क्या करते हैं? उसके पिता उसे मना करते हैं। पर बच्चा अगर नहीं मानता है, बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है, तो पिता क्या करते हैं? पिता अंत में उसे चॉकलेट दिला देते हैं। और जब चॉकलेट खाने के बाद उसके दांत खराब होते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? उसका कष्ट किसे सहना पड़ता है? पिता को या बच्चे को? बच्चे को। तो इसी तरीके से भगवान वो पिता हैं और हम वो बच्चे हैं। हम जब गलत कार्य करते हैं, जब करने की ओर जाते हैं, तो हमारे हृदय से आवाज आती है, नहीं ये मत करो, ये गलत है। हमारे हृदय में एक डर, एक भय रहता है। तो वो भगवान हमारे अंदर चैत गुरु के रूप में हमें सचेत करते हैं कि ये गलत है, ये मत करो। यानी जैसे वो पिता अपने बच्चे को समझाता है कि चॉकलेट मत खाओ, पर जब हम जिद करते नहीं हमें ये कार्य करना है, तो भगवान हमें रोकते नहीं है। जैसे पिता उस बच्चे को नहीं रोकता है, पर बाद में उस कर्म के जो पाप और जो उसके फल होते हैं वो किसे भोगने पड़ते हैं? उस बच्चे को ही भोगने पड़ते हैं। उसके दांत उसके खराब होते हैं, डॉक्टर के पास उसे जाना पड़ता है ना। कीड़े उसके दांत में लगते हैं, उसका जो कष्ट है वो उसे भोगना पड़ता है, ना कि पिता को। तो इसी तरह हमारे कर्मों के कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं, भले ही हमारे जितने कर्म है उसकी अनुमति हमें भगवान देते हैं। जैसे चॉकलेट खाने की अनुमति उसके पिता ने दी, और बच्चा उतना शक्तिशाली नहीं है कि वो जाके चॉकलेट खरीद पाए। उसके पास हो सकता है पैसे ना हो, उसे दुकान ना पता हो। तो हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। वो शक्ति हमें भगवान से मिलती है। परंतु जब हम गलत कार्य करते हैं तो भगवान हमें चेताते हैं, भगवान हमें रोकते हैं। पर जब हम जिद करते हैं तो भगवान हमें अनुमति देते हैं
पर उन कर्मों के भोग को हमें ही भोगना पड़ता है प्रभु जी। तो ये है प्रभु जी, ऐसे समझना है हमें। जी जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नीरू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे हम चलते फिरते हुए पाठ कर लेते हैं, अब सुबह टाइम नहीं है जाना 8 बजे, तो फिर बस मन में चलता रहता है कि चलो काम भी करते जाओ, पाठ हो गया। और फिर जब जाप करते हैं उसका, फिर भी अगर कोई आ गया बीच में, उठना पड़ जाए, काम छोड़ के भी है ना, पाठ छोड़ के हम उसकी तरफ हो जाते हैं, उसको भी नहीं छोड़ा जा सकता, फिर कोई और नहीं अटेंड करने वाला, तो वो क्या हमारा पाठ सारा व्यर्थ चला जाता है? चलते फिरते क्या हुआ, जपने से उठ के आ गए ऐसे। जी माता जी, जब हम जप करते हैं ना, तो अच्छा होता है कि हम जैसे अलग से जप के लिए जब समय निकालें, तो लोग व्यस्त रहते हैं, जैसे माताएं हैं व्यस्त हैं, बहुत काम है घर में, बच्चों के भी काम देते हैं दिन भर। तो आप जो कर रहे हैं, जो चलते फिरते काम करते करते, वो बहुत अच्छी बात है। आप हर समय भगवान को मन में धारण किए हुए हैं। भगवान कहते हैं मन मना ही मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु माँ में वैश्वसी युक्त वैवम प्रतिजान माँ में वैश्वसी युक्त वैवम प्रतिजाने प्रियोषि में, यानी मेरे को हमेशा मन में धारण करो, मेरे बारे में सोचो, मुझे नमस्कार करो। तो आप हमेशा वैसा कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप सिर्फ भगवान के लिए समय निकालना चाहते हैं, तो आप सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं माता जी। उस समय में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। तो हो सकता है भक्त जो है, जैसे सुबह 4 बजे, 4:30 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, तो उससे 6, 6:30, 7 बजे तक आपके कोई भी भौतिक कार्य आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे माता जी। जी एक और था कि जैसे मेरे को आदत है, अब पाठ कर ऐसे सुन रहे हैं हम ना, फोन पे चला लिया, अब सो के इतने सपने इधर उधर दिमाग घूमेगा ना, फिर जब आंख खुली बीच में 1 बजे 2 बजे, फिर से मन में शुरू हुआ कि हाँ पाठ करना, हमने बोलते जाओ भगवान का नाम, तो फिर सो गए, फिर सपने, फिर हम उठे, एकदम आया कि नहीं किधर किधर, चलो फिर से जाओ। तो ये क्या माइंड क्यों ऐसी वाइब्रेशन होती है माइंड में, हम क्यों इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपने? जी माता जी, जो सोने की अवस्था होती है वो तमोगुण में आती है। तमोगुण यानी अज्ञान, है ना। तो अज्ञान में हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। हम तो ये भी नहीं याद रख पाते कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं, हम अपना नाम भूल जाते हैं, हम कहाँ सो रहे हैं हम वो भी भूल जाते हैं, है ना। कभी कभी हम उठते हैं तो अचानक हमें थोड़ा टाइम लगता है कि हम कहाँ सो रहे हैं। तो उसके बीच में भी अगर हम भगवान को, जब हमारी चेतना होती है, हम याद कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। और जब अभ्यास हम करेंगे ना धीरे धीरे, तो हमें हमारा अभ्यास और दृढ़ होता जाएगा माता जी। तो इसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है माता जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दृष्टि माता जी। हरे कृष्ण। मेरा ये सवाल है कि भगवान से जुड़ने का क्या अभिप्राय है? भगवान की देर तक पूजा करना, पाठ करना, या जैसे लोग करते हैं कि बाल गोपाल की बहुत सेवा करते हैं या व्रत रखते हैं, तब भगवान से जुड़ना किसे कहेंगे? जी माता जी, तो हम आगे देखेंगे, क्योंकि आपने इस प्रश्न को पूछा है। तो कलयुग में जो धर्म बताया गया है वो है भगवान के नाम का जप करना। ये युग धर्म है। जैसे सतयुग था, है ना। सतयुग में क्या करते थे लोग ध्यान लगाते थे भगवान की। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और वो ध्यान लगा पाते थे, हजारों हजारों वर्ष तक ध्यान लगाते थे। फिर आया त्रेता। त्रेता में क्या हुआ, यज्ञ करना शुरू किया उन्होंने, है ना। पर यज्ञ के लिए उच्चारण जो है मंत्रों का शुद्ध होना चाहिए, सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। फिर द्वापर में क्या कहा गया, मंदिर में अर्च विग्रह पूजा, भगवान के बड़े बड़े मंदिर बना के पूजा करते हैं। कलयुग में जो धर्म है वो है नाम जप, यानी भगवान के नाम का जप करना। तो इस युग का यही धर्म है माता जी। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम भगवान के नाम का जप करके भगवान से जुड़ सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है और भगवान श्री राम को भी भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, तो एक ही समय ये दोनों अवतार प्रभु ने कैसे लिए? जी प्रभु जी, भगवान को आने के लिए ना, ऐसा नहीं है कि एक समय पे वो एक ही जगह रह सकते हैं। भगवान एक समय पे असंख्य जो ब्रह्मांड है ना, उसमें कहीं भी रह सकते हैं। हम तो सिर्फ अपने ब्रह्मांड को जानते हैं, अपने लोक को जानते हैं। भगवान जब श्वास लेते हैं और सब श्वास छोड़ते हैं, तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विनिष्ट होते हैं। तो भगवान एक साथ हर जगह रह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं भगवान कण कण में है, हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा है। तो आप प्रश्न कर सकते हैं, अरे तो एक साथ भगवान इतनी जगह क्यों है? तो ये भगवान ऐसा कर सकते हैं प्रभु जी, भगवान एक साथ बहुत जगह रह सकते हैं। जी प्रभु जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा संजन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा संजन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये सवाल था, जो हम भागवत गीता है, क्या हम उस भागवत गीता को अपने घर में रख सकते हैं या नहीं? क्योंकि कई बार अफवाह थी कि इसमें महाभारत होता है तो इसको नहीं रखना चाहिए घर में। तो मुझे यही जानना था प्रभु जी कि हम इसको रख सकते हैं घर पे कि नहीं? भगवत गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है प्रभु जी, अभिन्न कहते हैं, है ना। तो ये भगवान के बोले गए शब्द हैं। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए नित्य, और इसमें जो शिक्षा है उसको आत्मसात करना चाहिए। तो घर में अगर हम भगवत गीता नहीं रखेंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? तो आप भगवत गीता को घर में बिल्कुल रखें, उसे सम्मान जी के साथ रखें, और उसे भगवान से अलग ना माने। भगवत गीता जी साक्षात प्रभु भगवान जी। है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा रत्ना प्रभा माता जी। मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी कि हम अभी सब यही समझते कि अपने कर्मों का फल अपने को ही भोगना पड़ता है। फिर हमारे पास एक धारणा रहती कि जो बड़े लोग पाप करते उनके वंश में उनके बच्चों को भी पीढ़ी पीढ़ी तक ये उनके पापों का फल भोगना पड़ता है। क्या ये सच है? जी माता जी, जो कर्मों के जो लेखे जोखे हैं ना, बहुत ही जटिल होते हैं। ये सत्य है कि हमें अपने परिवार, अपने कुल के कर्मों का भी भोग भोगना पड़ता है। उल्टा भी जी होता है ना, जो भक्त, अगर आप भक्ति करते हैं तो आपकी भक्ति के कारण आपके कुल, है ना, को भी जो है हाँ मोक्ष मिल जाता है माता जी, वो भी भगवत धाम चले जाते हैं। तो ऐसा होता है माता जी, पर हमें उतनी चिंता नहीं करनी है, हमें कर्मों की ज्यादा चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर तुम सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके करोगे तो तुम पाप और पुण्य दोनों में नहीं बंधोगे। और जब तुम मेरी सेवा में लग जाओगे तो अपने साथ साथ अपने जितने कुल है ना, उनको भी मेरे हाँ धाम में लेके आओगे। तो भगवान ऐसा कहते हैं माता जी। तो हमें ऐसा इतना ज्यादा उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं। जी माता जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, मैं कुछ इससे चैट से ले लेता हूँ, एक आधे प्रश्न है। जी प्रभु जी। मनोज पवार प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को कौरव की सेना में शामिल सभी लोगों को मारने के लिए बोलना, चाहे किसी का दोष कितना भी था, क्योंकि आज के समय में प्रैक्टिकली यह कितना सही है कि सभी लोग जो गलत का साथ देते हैं, तो क्या उसे भी मृत्युदंड देना सही है? जबकि कोर्ट गुनाहगार को उनके गुनाह के अनुसार अलग अलग सजा दी जाती है। तो गीता से हमें इस विषय में क्या सीख लेना चाहिए? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी देखिए, हमारी बुद्धि सीमित है यह सोचने के लिए कि किसने कितना गुनाह किया, किसने कितना ज्यादा गुनाह किया, किसने कितना कम गुनाह किया, है ना। बल्कि जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरे थे, चाहे वो कौरवों की तरफ से हो चाहे पांडवों की तरफ से, सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि वो भूमि धर्म भूमि थी। वहां पे कुरुओं ने बहुत ज्यादा तपस्या करी थी और साक्षात वहां पे भगवान थे। और जहां तक कर्मों की सजा की बात है, तो इसमें हम पढ़ते हैं, हम आगे जो किताबें पढ़ेंगे भक्ति रसमृत सिंधु में भी हम पढ़ेंगे, क्या लिखा रहता है कि जब किसी हत्यारे को अगर जो न्यायाधीश है वो मृत्युदंड देता है तो उसके लिए अच्छा है। क्यों? अगर उसे मृत्युदंड मिलता है तो उसके कर्म की उसकी सजा मिल जाती है, अगले जन्म में उसे नहीं भोगना पड़ता। पर अगर वो उससे बच जाता है, किंतु वो भगवान के जो कचहरी है उससे कभी नहीं बच सकता, अगले जन्म में न जाने उसे किस तरीके से भोगना पड़ेगा। तो हमें अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेना चाहिए, हमें उससे भागना नहीं चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और भगवान की भक्ति हम करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पाप जो फल हैं, या तो वो क्षीण हो जाएंगे या वो बहुत इतने कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा भगवान हमारे साथ है, और हमें जो उसके कष्ट हैं वो कम महसूस होंगे। जी प्रभु जी, हो सकता है आपको आपके प्रश्न के जवाब मिले। हम चर्चा आगे करते रहेंगे प्रभु जी, हमारे पास बहुत दिन है, आज सिर्फ दूसरे दिन हुआ है, 18 दिन हमारे पास हैं। आप अपने प्रश्न पूछते रहें, और आप देखेंगे कि आगे चलते चलते आपको प्राय अपने सवालों के जवाब खुद ही भगवान के मुख से मिल गए, है ना। हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के मुख से आपको खुद ही अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। जी प्रभु जी। माता जी, अतुल प्रभु जी का लास्ट प्रश्न है, हम ले लेते हैं, समय बहुत हो गया, उसके बाद हम क्लास को आज विराम देंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा अतुल प्रभु जी। हरे कृष्णा, कृपया अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा अतुल गोयल प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट कर सकते हैं। जी माता जी, लगता है उनसे भूल से हैंडल हो गया, तो हम क्लास को यहीं पे आज विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद माता जी। तो हम हरे वैष्णव का कृष्णा नाम बंद प्रभु जी। करते हैं
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सब बने रहे, आपसे कल हम तीसरे अध्याय में मिलेंगे। हरे कृष्णा।